जंग में पहली बार सेजुल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और सेजुल मिसाइल से हमला हुआ है। ईरान ने सेजुल मिसाइल से पहला अटैक किया। तेल अवीव पर सेजुल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ईरान के हमलों से तेल अवीव में तबाही मची हुई है। डांसिंग मिसाइल के तौर पर सेजुल की पहचान है। तो ये क्यों इतनी खतरनाक है और क्या है इसकी खासियत, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों का जखीरा जो है उसका रुख कर दिया है इजराइल की तरफ से। और पहली बार ऐसा हुआ है जब ये बेहद घातक मिसाइल सेजिल जिसका नाम है उससे किया गया है प्रहार। युद्ध में पहली बार, मौजूदा जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर इसी के जरिए नए हमले हुए हैं। सैन्य रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया गया है। तेल अवीव में सेजिल के हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही मची है, यह जानकारी सामने आ रही। और ईरानी मिसाइल की ताकत क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे आधुनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये सेजुल मिसाइल। 2000 से 2500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है सेजुल, इसलिए खतरनाक है। जी हां, 700 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। 7 मिनट में तेल अवीव पर अटैक करने में यह मिसाइल सक्षम है। डांसिंग मिसाइल के तौर पर इसे जाना जाता है क्योंकि रडार देखते ही दिशा बदलने लगती है। सेजिल आयरन डोम पैट्रियट को यह चकमा दे सकती है। सोचिए, ये जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में इजराइल के पास हैं, उन्हें भी ये चकमा देने का मादा रखती है। सॉलिड फ्यूल तकनीक से इसे बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। मेजर जनरल संजय सॉय, किस तरह से आप देखते हैं इस बड़े डेवलपमेंट को? ऐसा लग रहा है कि अब खतरनाक मिसाइलों का रुख भी इजराइल की तरफ मोड़ दिया है और पहली बार हम देख रहे हैं कि सेजिल जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेल अवीव के खिलाफ किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल समीर, जो आपने बोला कि घातक मिसाइलों का रुख भी, यानी कि अभी तक ईरान धीरे धीरे करके अब की एडवांस मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, पहले नहीं की थी, या अभी भी उसने इनका भंडार रखा हुआ था, क्योंकि जैसा युद्ध का माहौल बनता उस हिसाब से वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा ये सेजल मिसाइल अभी आपने बताया सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि उसको स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लिक्विड फ्यूल को, मिसाइल को तैयार करने में समय लगता है। ये 10-15 मिनट में तैयार होकर लॉन्च हो जाती है और इतना तेज़ चल रही है, आवाज़ की 5 या 6 गुना स्पीड है। 700 किलो पेलोड है, जो बहुत भारी है, हल्का नहीं है। बड़े बड़े बॉम्ब जो हैं 1000 पाउंडर 2000 पाउंडर होते हैं। ये इतना भारी पेलोड लेके जब जाती है और रडार को चकमा, जैसे आपने डांसिंग, यानी कि ऊपर जाके दिशा बदल के रडार को चकमा देने में सक्षम है। तो काफ़ी सफल अटैक हो रहे हैं। इंटेलिजेंस मिल रही है इसको, ईरान को कहीं ना कहीं से, कि कैसे कहाँ पर लोकेशन है। अगर ये सेजल मिसाइल मान लीजिए आप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ या उधर भी डांस कर दिया तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यही कारण है कि डिफेंसिव मैन्यूवर के द्वारा उनको भी दूर कर दिया गया है। और ये एक डेवलपमेंट जो है डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा प्रोएक्टिव एक्शन है ईरान की तरफ से। और समीर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान गुरिल्ला टाइप युद्ध कर रहा है और यदि ईरान नहीं हारता है तो उसकी जीत है, और अगर अमेरिका नहीं जीतता है तो उसकी हार है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपने इंटेलिजेंस का जिक्र किया सर, कल मैं देख रहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने भी हमें यही बताया है कि रूस की तरफ से सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जा रही है। ईरान को एक सहयोगी के तौर पर रूस काम कर रहा है। बिल्कुल, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है संजय सोई सर, जहां उन्होंने कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि रशिया मदद कर रहा है ईरान की।